महाशिवरात्रि की वह पावन रात्रि जब समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा शिव तत्व में लीन हो जाती है, जब काल भी कुछ क्षणों के लिए ठहर सा जाता है, जब साधक की प्रार्थना सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचती है, वही 15 फरवरी की शिवरात्रि इस वर्ष आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन का द्वार खोल सकती है। कहते हैं कि इस रात की गई साधना, जप, व्रत और आहार तक विशेष फलदायी हो जाता है। यदि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ एक विशेष चीज का सेवन किया जाए तो वर्ष भर धन के मार्ग खुलते रहते हैं, रुकावटें हटती हैं और घर में लक्ष्मी का प्रवाह बना रहता है। यह विशेष चीज है खीर में मिला हुआ शुद्ध गाय का दूध और उसमें डाले गए कुछ साबुत चावल के दाने, जिन्हें पहले भगवान शिव को अर्पित किया गया हो। खीर कोई साधारण मिठाई नहीं, बल्कि समृद्धि और शांति का प्रतीक है। दूध चंद्रमा का तत्व है, जो मन को शीतल करता है। चावल अन्न का मूल स्वरूप है, जो स्थिरता और संपन्नता का प्रतीक है। जब इन्हें शिवरात्रि की रात्रि में मंत्रोच्चार के साथ बनाया जाता है और शिवलिंग पर अर्पित कर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, तो ये केवल भोजन नहीं रहता, यह ऊर्जा बन जाता है। शिवरात्रि की रात्रि में सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या निकट के शिवालय में जाकर जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम एक माला जप करें। जब आप खीर बनाएं तो उसे बनाते समय मन में यह भाव रखें कि यह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि पहले भगवान शिव के लिए है। खीर में एक चुटकी केसर और थोड़ी सी इलायची डालें ताकि सुगंध और सकारात्मकता दोनों बढ़ें। जब खीर तैयार हो जाए, उसे चांदी या मिट्टी के पात्र में रखकर शिवलिंग के सामने रखें। प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, जैसे आप कैलाश के स्वामी हैं और समस्त धन के भी मूल स्रोत हैं, वैसे ही मेरे घर में भी अन्न और धन की कभी कमी न हो। मेरे कर्मों में स्थिरता आए, मेरे प्रयास सफल हों और वर्ष भर धन का प्रवाह बना रहे। कुछ क्षण ध्यान में बैठें, फिर वही खीर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें और परिवार के सदस्यों को भी दें। ध्यान रहे, यह कोई जादू नहीं, बल्कि संकल्प और श्रद्धा का विज्ञान है। जब मन और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक दिशा में होती है, तब परिणाम अवश्य मिलते हैं। शिवरात्रि की रात में उपवास करने के बाद ये खीर ग्रहण करना मन और शरीर दोनों के लिए शुभ माना गया है। इससे चंद्र दोष शांत होता है, मानसिक अशांति दूर होती है और धन से जुड़ी चिंताएं कम होने लगती हैं। वर्ष भर पैसे आने का अर्थ केवल अचानक लॉटरी लगना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके कार्य में निरंतरता रहे, आय के स्रोत बंद न हो और अचानक आने वाले खर्चों से आप सुरक्षित रहें। जब आप शिवरात्रि की रात इस खीर को प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में ये संदेश देते हैं कि मैं समृद्धि के योग्य हूं और ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। यही विश्वास आपके निर्णयों को मजबूत करता है, आपकी मेहनत को दिशा देता है और अवसरों को आकर्षित करता है। कई साधक मानते हैं कि इस दिन खीर में 7 साबुत काले तिल डालकर बनाना और शिव को अर्पित करना विशेष रूप से धनवृद्धि के लिए लाभकारी होता है। तिल शनि से जुड़े होते हैं और शनि कर्म और धन के स्थायित्व के कारक हैं। जब शिवरात्रि पर तिल और चावल एक साथ अर्पित होते हैं, तो ये शिव और शनि दोनों की कृपा को आमंत्रित करता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है आपका भाव। यदि आप केवल लालच से यह करेंगे तो परिणाम सीमित होंगे, पर यदि आप कृतज्ञता और विश्वास से करेंगे, तो वर्ष भर आपके जीवन में छोटे छोटे आर्थिक चमत्कार होते रहेंगे। कहीं अटका हुआ पैसा वापस आएगा, नई नौकरी का अवसर मिलेगा, व्यापार में नया ग्राहक जुड़ेगा या कोई पुराना कर्ज उतरने का मार्ग बनेगा। शिवरात्रि की रात को देर तक जागरण करना, शिव नाम का जप करना और आधी रात के बाद ये प्रसाद ग्रहण करना विशेष फल देता है। कहा जाता है कि इसी समय शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और यही समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का चरम होता है। इस ऊर्जा के बीच लिया गया प्रसाद आपके संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। यदि संभव हो तो खीर बनाते समय घर में दीपक जलाएं और शांत वातावरण रखें। मोबाइल, टीवी आदि से दूरी बनाकर पूरी एकाग्रता से यह साधना करें। अगले दिन सुबह बची हुई खीर को किसी जरूरतमंद को भी दान करें। दान समृद्धि को स्थिर करता है। जब आप बांटते हैं, तभी आपके पास लौटकर आता है। याद रखें, शिवरात्रि केवल व्रत या अनुष्ठान का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। ये वह क्षण है जब आप अपने मन के भय, कमी और अभाव को शिव चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जब अभाव का भाव मिटता है, तभी समृद्धि का द्वार खुलता है। इसलिए इस 15 फरवरी की शिवरात्रि पर श्रद्धा से खीर बनाएं, शिव को अर्पित करें और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संकल्प ले कि मैं परिश्रम करूंगा, ईमानदारी से कार्य करूंगा और जो भी मिलेगा उसमें संतोष रखूंगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में अन्न, धन और सुख की वर्षा होती रहे, आपके प्रयास सफल हों और वर्ष भर आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहे।
यही शिवरात्रि का सच्चा आशीर्वाद है और यही उस एक चीज का रहस्य है जिसे श्रद्धा से खाने पर वर्ष भर पैसे आते रहते हैं। अब इस पावन कथा और उपाय के अगले भाग को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि केवल एक बार प्रसाद ग्रहण कर लेने से चमत्कार नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जा को वर्ष भर बनाए रखना ही सच्ची साधना है। महाशिवरात्रि की रात्रि में जो खीर आपने भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद रूप में ग्रहण की, वह आपके जीवन में समृद्धि का बीज बोती है। परंतु बीज को वृक्ष बनाने के लिए निरंतर श्रद्धा, संयम और सही कर्म भी आवश्यक होते हैं। जब आप वह खीर खाते हैं, उसी समय मन में एक स्पष्ट संकल्प ले कि इस वर्ष मैं धन को केवल खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि सृजन और सेवा का माध्यम बनाऊंगा। धन वहीं टिकता है जहां उसका सम्मान होता है। शिव स्वयं वैराग्य के प्रतीक हैं, परंतु वे ही कुबेर के भी स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, उसके पास धन स्वतः आता है और टिकता भी है। इस शिवरात्रि पर एक और विशेष नियम जोड़ें। खीर ग्रहण करने के बाद एक छोटा सा तांबे का सिक्का या कोई भी धातु का सिक्का शिवलिंग के पास स्पर्श कराकर अपने धन स्थान में रख दें। ये सिक्का आपके संकल्प का प्रतीक होगा। हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को उस सिक्के को हाथ में लेकर कुछ क्षण शिव का स्मरण करें और कहें कि मेरे घर की आय के स्रोत खुले रहें, मेरे कर्मों में स्थिरता बनी रहे और मेरे निर्णय सही दिशा में जाएं। ध्यान रखें कि धन केवल पूजा से नहीं आता, बल्कि सही अवसर पहचानने की क्षमता से आता है। शिवरात्रि की साधना आपके भीतर वही जागरूकता जगाती है। इस रात्रि में जागरण करते समय अपने पिछले वर्ष की आर्थिक गलतियों पर भी मनन करें। कहाँ आपने अनावश्यक खर्च किया, कहाँ क्रोध या अहंकार के कारण अवसर खोया। जब आप सच्चाई से स्वीकार करते हैं, तभी सुधार का मार्ग खुलता है। खीर में चावल स्थिरता का प्रतीक है, इसलिए वर्ष भर हर पूर्णिमा को थोड़ा सा चावल शिव को अर्पित करने का नियम बना लें। इससे अन्न और धन दोनों की कमी नहीं रहती। यदि संभव हो तो महीने में एक बार किसी गरीब या जरूरतमंद को मीठा भोजन खिलाएं। ये शिवरात्रि के प्रसाद की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। दान से धन घटता नहीं, बल्कि उसका प्रवाह तेज होता है। इस दिन यदि आप परिवार के साथ बैठकर एक दीपक के सामने ये संकल्प लें कि हम घर में कलह नहीं बढ़ाएंगे, अनावश्यक उधार नहीं लेंगे और मेहनत से कमाए धन का सम्मान करेंगे, तो ये सामूहिक ऊर्जा पूरे घर के भाग्य को बदल सकती है। धन वहां टिकता है जहां शांति और एकता होती है। यदि घर में तनाव है तो लक्ष्मी टिकती नहीं। महाशिवरात्रि की आधी रात को जब आप खीर का प्रसाद लें, उससे पहले 3 बार गहरी सांस लेकर मन को शांत करें। कल्पना करें कि कैलाश से उज्ज्वल प्रकाश आपके घर पर बरस रहा है। ये प्रकाश आपके कर्ज, अभाव और चिंता को धो रहा है। फिर प्रसाद ग्रहण करें। यह मानसिक चित्रण आपके अवचेतन में समृद्धि का बीज और गहरा बो देता है। वर्ष भर पैसे आते रहने का रहस्य केवल एक रात का उपाय नहीं, बल्कि उस रात से शुरू हुई नई सोच है। जब आप हर खर्च से पहले सोचते हैं कि क्या यह आवश्यक है, जब आप हर आय का एक हिस्सा बचत या सेवा के लिए रखते हैं, तब शिव की कृपा स्थिर होती है। खीर उस परिवर्तन का प्रारंभ है, अंत नहीं। याद रखें, शिवरात्रि की साधना में दिखावा नहीं, बल्कि सादगी और सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आपके पास अधिक साधन नहीं है तो भी सादे दूध और चावल से बनी खीर पर्याप्त है। मुख्य बात है आपका विश्वास। उसी विश्वास से वर्ष भर अवसरों के द्वार खुलते हैं। कभी रुका हुआ धन वापस आता है, कभी नया काम शुरू करने का साहस मिलता है, कभी कोई सहयोगी मिल जाता है जो आगे बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार 15 फरवरी की शिवरात्रि पर श्रद्धा से खीर बनाकर शिव को अर्पित कर प्रसाद रूप में ग्रहण करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आर्थिक जागरण का आरंभ है। जब आप इस जागरण को वर्ष भर जीवित रखते हैं, तब सच में पैसे का प्रवाह बना रहता है और जीवन में स्थिर समृद्धि आती है। अब इस साधना के और भी गहरे पक्ष को समझना आवश्यक है, क्योंकि शिवरात्रि केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि भीतर की दरिद्रता को समाप्त करने का महापर्व है। धन की कमी केवल जेब की समस्या नहीं होती, वह मन की भी स्थिति होती है। जिस मन में भय, असुरक्षा और अभाव का भाव बैठ जाता है, वहां अवसर आकर भी ठहरते नहीं। इसलिए इस रात्रि की खीर केवल शरीर का आहार नहीं, बल्कि चेतना का संस्कार है। जब आप प्रसाद ग्रहण कर लें, उसी रात कुछ समय एकांत में बैठकर अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट करें। कागज पर लिखें कि इस वर्ष आप कितनी आय चाहते हैं, किस कार्य में प्रगति चाहते हैं, किस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। फिर वह कागज शिवलिंग के सामने रखकर प्रार्थना करें कि मेरे संकल्प में स्थिरता दे। ये लिखित संकल्प ब्रह्मांड को दिया गया स्पष्ट संदेश है। अस्पष्ट इच्छा कभी पूरी नहीं होती, स्पष्ट संकल्प अवश्य मार्ग बनाता है। इस रात एक और सूक्ष्म उपाय किया जा सकता है। खीर बनाते समय उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाएं और मन ही मन ये भावना रखें कि मेरे शब्द मधुर हो, मेरे व्यवहार में नम्रता हो।
कई बार धन रुकने का कारण हमारा कठोर व्यवहार भी होता है। ग्राहक, अधिकारी, सहयोगी सभी ऊर्जा को महसूस करते हैं। जब आपके भीतर शिव की शांति और मधुरता होती है, तब संबंध मजबूत होते हैं और वही संबंध आय का माध्यम बनते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो शिवरात्रि के अगले दिन अपनी दुकान या कार्यस्थल पर थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर रखें। उसे कार्यस्थल के किसी स्वच्छ स्थान पर रखकर प्रार्थना करें कि यहाँ सदैव ईमानदारी और प्रगति बनी रहे। यदि नौकरी में है तो अपने बैग या जेब में वह स्पर्श किया हुआ सिक्का रखें और हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले क्षण भर शिव का स्मरण करें। यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास को स्थिर करेगा। ध्यान रहे कि वर्ष भर पैसे आने का अर्थ केवल बाहरी कमाई नहीं, बल्कि अनावश्यक हानि से बचाव भी है। कई लोग अच्छा कमाते हैं, पर अचानक बीमारी, दुर्घटना या गलत निवेश से धन चला जाता है। शिवरात्रि की साधना आपको संयम और सावधानी का वरदान देती है। इस दिन लिया गया संकल्प आपको जोखिम भरे निर्णयों से दूर रखता है। आप सोच समझकर कदम उठाते हैं और यही स्थिरता धन को सुरक्षित रखती है। हर महीने की शिवरात्रि पर, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो थोड़ा सा दूध और चावल शिव को अर्पित करें। ये निरंतरता उस पहली रात की ऊर्जा को जीवित रखेगी। साधना में नियमितता ही सबसे बड़ा रहस्य है। एक बार किया गया उपाय चिंगारी है, पर बार बार किया गया स्मरण अग्नि बन जाता है। अपने घर के उत्तर दिशा को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। ये दिशा धन के प्रवाह से जुड़ी मानी जाती है। शिवरात्रि के दिन वहां एक छोटा सा सफेद वस्त्र बिछाकर दीपक रखें और प्रार्थना करें कि इस दिशा से आने वाली हर सकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में प्रवेश करे। अव्यवस्था और गंदगी भी धन रुकने का कारण बनती है। जहां स्वच्छता है, वहां सकारात्मक कंपन अधिक समय तक टिकते हैं। इस वर्ष ये भी प्रयास करें कि हर आय का कम से कम 10वां हिस्सा बचत में रखें या किसी पुण्य कार्य में लगाएं। ये नियम धन को स्थिर करता है। जब आप कमाई का सम्मान करते हैं और उसका एक अंश सहेजते हैं, तब भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि मैं सुरक्षित हूं। यही सुरक्षा का भाव नए अवसरों को आकर्षित करता है। शिवरात्रि की रात की गई प्रार्थना का एक और रहस्य है कृतज्ञता। प्रसाद ग्रहण करते समय यह न सोचे कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोचे कि जो है वह भी शिव की कृपा है। कृतज्ञ मन चुंबक की तरह और अधिक आशीर्वाद खींचता है। शिकायत करने वाला मन अवसरों को दूर धकेल देता है। यदि आपके जीवन में पहले से आर्थिक संघर्ष रहे हैं, तो इस रात उन्हें याद करके दुखी न हो। उन्हें अनुभव मानकर स्वीकार करें और कहें कि अब मैं नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। शिव संहार के देवता हैं, पर उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि नकारात्मकता का अंत है। जब आप अपने भीतर के भय का संहार करते हैं, तभी समृद्धि का सृजन होता है। इस प्रकार 15 फरवरी की शिवरात्रि पर खीर का प्रसाद ग्रहण करना एक प्रतीक है। ये प्रतीक है नई सोच का, नई आदतों का, नए अनुशासन का। यदि आप इस एक रात को अपने जीवन का मोड़ बना लें, तो सच में वर्ष भर धन के रास्ते खुल सकते हैं। कभी नई आय का स्रोत मिलेगा, कभी पुराने रुके कार्य पूरे होंगे, कभी अप्रत्याशित सहायता मिल जाएगी। अंत में याद रखें कि शिव कृपा का अर्थ चमत्कार से अधिक परिवर्तन है। जब आप बदलते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपकी ऊर्जा बदलती है, तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए श्रद्धा से खीर बनाएं, विश्वास से अर्पित करें, कृतज्ञता से ग्रहण करें और पूरे वर्ष अनुशासन और सकारात्मकता बनाए रखें। यही उस एक चीज का गहरा रहस्य है जो शिवरात्रि की रात आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और निरंतर प्रवाह का मार्ग खोल सकती है। और अब इस कथा का सबसे भावनात्मक और सच्चा भाग सुनिए, क्योंकि केवल उपाय जान लेना पर्याप्त नहीं होता, उसे हृदय से स्वीकार करना ही असली परिवर्तन लाता है। महाशिवरात्रि की वह रात केवल धन पाने की रात नहीं है, वह अपने टूटे हुए मन को जोड़ने की रात है, अपने भीतर बैठे डर को शिव चरणों में समर्पित करने की रात है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत की, पर फल नहीं मिला? कितनी बार ऐसा हुआ है कि जेब खाली रही और दिल भरा रहा चिंता से? कितनी बार आपने रातों को जागकर सोचा कि आखिर मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी? यही वह क्षण है जब शिवरात्रि की यह साधना आपके जीवन का सहारा बन सकती है। जब आप उस खीर को अपने हाथों से बनाते हैं, तो उसमें केवल दूध और चावल नहीं डालते, आप उसमें अपनी उम्मीदें, अपने आंसू, अपनी प्रार्थनाएं भी मिला देते हैं। जब आप शिवलिंग के सामने उसे रखते हैं, तो एक क्षण के लिए अपनी सारी थकान, अपनी सारी असफलताएं, अपनी सारी बेबसी उनके चरणों में रख दीजिए। कह दीजिए कि हे भोलेनाथ, मैं थक गया हूं अभाव से लड़ते लड़ते। मैं हारना नहीं चाहता, पर अकेला पड़ जाता हूं। मुझे वह शक्ति दो कि मैं फिर से उठ सकूं। मेरे घर में केवल पैसे ही नहीं, शांति भी आए। मेरे हाथों में केवल कमाई ही नहीं, सम्मान भी आए।
उस रात जब आप प्रसाद रूप में वह खीर ग्रहण करें तो आंखें बंद कर एक पल के लिए यह महसूस करें कि कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रख रही है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर सच्ची पुकार सुनी जाती है। कई बार परिणाम देर से आते हैं, पर जब आते हैं तो स्थायी होते हैं। शिव धैर्य सिखाते हैं। वे तुरंत देने वाले देव नहीं, बल्कि सही समय पर सही फल देने वाले हैं। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, इस उपाय को केवल पैसे के लालच से मत कीजिए। इसे अपने जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक बनाइए। यदि आपके पास बहुत कम है, तब भी श्रद्धा कम मत होने दीजिए। यदि आपके पास अधिक है तो अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि धन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार और भय दोनों है। शिव आपको संतुलन सिखाते हैं। यदि आप सच में चाहते हैं कि वर्ष भर आपके घर में पैसों का प्रवाह बना रहे, तो इस शिवरात्रि पर एक और संकल्प लीजिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। आप किसी का हक नहीं मारेंगे। आप मेहनत से कमाएंगे और ईमानदारी से खर्च करेंगे। यह वचन ही सबसे बड़ा मंत्र है। भगवान को आपकी लंबी सूची नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा हृदय चाहिए। याद रखिए, कई लोग उपाय करते हैं पर भीतर से बदलते नहीं, इसलिए परिणाम भी अधूरे मिलते हैं। यदि आप इस रात रोते हुए भी सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो वह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। वह आंसू आपके जीवन की मिट्टी को नम करेंगे, जिसमें समृद्धि का बीज पनपेगा। आप केवल पैसों की बात मत सोचिए, उस आत्मविश्वास की बात सोचिए जो पैसे आने से पहले आना चाहिए। आज मैं आपसे दिल से कहता हूं, अपने आप को कम मत समझिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, आप टूटे नहीं हैं। आप बस थके हुए हैं। और यह शिवरात्रि आपकी थकान उतारने आई है। उसे एक कटोरी खीर में केवल मिठास नहीं, आशा का स्वाद है। उसे श्रद्धा से ग्रहण कीजिए और विश्वास रखिए कि आपके जीवन में भी स्थिरता आएगी। यदि